हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो जैसा कि आप सब जानते हो कि आज द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 2 है। कल अगर आपने डे 1 नहीं लिया बीएसआर सर का तो फिर आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैंने डे 1 के बारे में कोशिश की है बताने की कि सर ने क्या क्या चीजें हमें समझाई थी। खैर सर ने कल कहा था कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो जहाँ जैसा है जिस भी वजह से वो सब कुछ परफेक्ट है क्योंकि ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट। देन सर ने आज का जो सेशन है वो स्टार्ट किया रूल नंबर 6 के साथ। रूल नंबर 6, व्हाट इज रूल नंबर 6? तो मतलब मैं उतना नाम वगैरह लेकर नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। देखो एक ऑफिस है जिसमें मतलब कि एक सीईओ है और उसका एक ऑनर था, ठीक है, दोनों बातें कर रहे थे। तो फिर एक एम्प्लॉय है उनका जो बहुत ही ज्यादा सैड था, बहुत परेशान लग रहा था। तो फिर ऑनर ने उसे रूल नंबर 6 के बारे में बताया और वो सडन उसका जो उसे क्या कहते हैं, मतलब उसका जो बिहेवियर है ना, उसका जो फीलिंग, उसकी फीलिंग जो इतना बैड फील कर रहा था वो अचानक से खुश हो जाता है। उसके बाद फिर एक और लेडी आती है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, उसको भी करने बुलाया था कि क्या हुआ, भूल गए आपकी रूल नंबर 6 क्या है, व्हाट इज रूल नंबर 6? तो फिर उसे याद दिलाया, फिर वो भी मतलब अपना सारा गुस्सा भूलकर हैप्पी होगी। तो ऐसे मतलब कि वो जो उनका सीईओ था वो बोल रहा था कि यार ऐसा क्या रूल नंबर 6 में जो सब कैसे भी सिचुएशन में इतना हैप्पी होकर जा रहे हैं, मुझे भी बताओ। तो क्या आप भी क्यूरियस हो जानने के लिए कि व्हाट इज रूल नंबर 6? बहुत सिंपल है। रूल नंबर 6 है लाइफ को सीरियस नहीं लेना। मतलब कि क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को भी इतना बड़ा बना देते हैं, इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। तो लाइफ को सीरियस नहीं लेना है। तो उनके सीईओ ने कहा बस इतनी सी बात, इतना आसान? तो उन्होंने कहा हाँ इतना आसान है, पर इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर मुझे 1 2 3 4 5 के बारे में बता दो, मैं वो भी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ ताकि और अच्छी लाइफ हो जाए। फिर सर ने कहा कि 1 2 3 4 5 नहीं है, सिर्फ रूल नंबर 6 है। तो ऐसा होता है क्या? तो फिर कहा सर ने कि यही तो बात है, लाइफ को सीरियस लेना ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 की बातें बताने के बाद सर ने हमें 3 चीजों के बारे में बताया। 3 चीजें, सबसे पहले थी संगत, दूसरा आदत, तीसरा गुरु। इन 3 चीजों पर आपको मास्टर करना है। संगत, जैसा कि आपको पता है कि अगर संगत जैसा होता है वैसे ही आप बन जाते हो। अगर आप 6 लोगों के साथ रहोगे आप अच्छे बनोगे, 4 नशेड़ी के साथ रहोगे तो आप भी नशेड़ी बनोगे, 5वें 4 बुद्धिमान लोगों के साथ रहोगे आप भी 5वें बुद्धिमान बनोगे। संगत बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी काम जो आप अकेले कर रहे हो उसको करने में 10 साल लगते हैं, लेकिन आप अगर उसको संगत के साथ करते हो ना, टीम बनाकर करते हो ना, तो वही काम 1 साल में भी हो सकता है। तो संगत बहुत मैटर करता है। दूसरा मैंने बताया आदत। आदत भले रोज मतलब एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन जब आप रोज छोटी छोटी चीजें करना शुरू करते हो ना तो फिर वो आदत बनती है। तो अच्छी आदतें डालो। लाइक सर ने सिखाया कि रोज लिखना सीखो, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको लिखो, लेकिन हाँ लिखना नहीं है बस 1 घंटे लिखने के बाद फिर 23 घंटे कर्म भी करने हैं अपने। तीसरा सर ने बताया क्या था, गुरु। गुरु ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरु मतलब हमने आज तक जो भी सीखा, जहाँ से भी सीखा, हमारे गुरु तो होंगे ना, ऐसे ही तो नहीं सीखे। चाहे आप फोन को अपना गुरु बना लो या फिर स्कूल के गुरु या फिर कहीं के, या फिर कुछ दोस्त ने आपको सिखा दिया, फिर कुछ भी। गुरु इज गुरु। गुरु मीन्स जो आपको कुछ दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, जो उसने अपने लाइफ में किया है वही आपको दे रहा है। तो क्या है ना कि देखो, अगर आपको स्टेशन जाना है, ठीक है, कोई स्टेशन जो जिस तरह से आपने नहीं देखा, तो फिर आप सिंपल सी चीज आप किसी से पूछोगे जो वहाँ जा चुका है, या फिर आप गूगल मैप का यूज करोगे, राइट? ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही चलते जाओगे फिर रास्ता ही भूल जाओगे। अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो एवरेस्ट जो पहले चढ़ चुका है उससे पूछोगे। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप उससे पूछोगे जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो सिंपल सी बात है कि उससे पूछोगे जैसे फ्रीलांसिंग आती होगी, है ना? तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस उन्होंने जो किया, सक्सेसफुल पीपल जो करते हैं वो चीजें आपको अपनानी है, ठीक है? तो गुरु, जब आप संगत, आदत और गुरु को साथ लेकर चलते हो ना, तो फिर जो चीजें आपको चाहिए वो आसानी से मिलती है। देन सर ने और 3 चीजों के बारे में बताया। और 3 चीजें क्या क्या? पहला लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी माता के पीछे हम बहुत भागते हैं ना, हमेशा भागते फिरते हैं, लक्ष्मी 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 चाहिए लेकिन सरस्वती को भूल जाते हैं, दुर्गा को भूल जाते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। लक्ष्मी को भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सरस्वती की बात करते हैं। सरस्वती मीन्स विजडम, बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि है ना, विजडम है ना, आपका नॉलेज बैंक भरा है ना, तो लक्ष्मी तो आएगी। अब नॉलेज बैंक कैसे भरना है? आपको स्किल सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको। लाइक फ्रीलांसिंग सीखो, एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ट्रेनर बनकर ट्रेन करना सीखो लोगों को, बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनो, स्कूल में पढ़ाना सीखो, या फिर सिलाई करना सीखो, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप जितनी चीजें सीख सकते हो जिससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, मतलब स्किल्स बढ़ेंगे, इन शॉर्ट आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। तो देन आपके पास क्या आएगी? शक्ति। मतलब जैसे ही आपके पास विजडम आई ना, तो फिर आपके पास शक्ति आएगी। और जिसके पास विजडम, बुद्धि, ज्ञान और शक्ति होती है ना, वो पूरी दुनिया में राज करता है, ठीक है? जब ये दोनों आपके पास होंगे तो लक्ष्मी तो ऑफ कोर्स आपके पास आएगी ही। तो अब आप कहोगे कि सर ये सारी चीजें सीखने में तो पैसे लगते हैं। तो भाई पैसे तो सब चीज में लगते हैं। आज तक आपने जो भी चीज किया है ना, बचपन से लेकर आज तक जो भी चीजें ली है ना, उसमें पैसे लगते हैं। आपने जब तक ये डिग्रियां लिया ना, कहीं रख दिया होगा समेट कर, उनमें भी पैसे लगते हैं। तो जब आपको पैसा कमाना सीखना है तो फिर पैसे कैसे नहीं लगेंगे, है ना? लक्ष्मी को अपने घर लाना है तो ऐसी लक्ष्मी थोड़ी ना आ जाएगी। अब आपके पास स्किल्स ही नहीं होंगे तो आसमान से टपक जाएगी क्या घर में लक्ष्मी? नहीं ना तो आपको लक्ष्मी लाने के लिए पहले बुद्धि लानी होगी, और बुद्धि लाने के लिए तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने होंगे। वैसे भी आपने ये चीजें तो सुनी होगी ना कि हम यूनिवर्स को जो देते हैं वही वापस हमें करके देता है। अगर हमने किसी को हेट दिया तो हमें हेट वापस आता है, अगर हम किसी को प्यार देते हैं प्यार वापस आता है, हेल्प करते हैं हेल्प वापस आता है। और सर का वो कोट तो आपको याद ही होगा कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली, है ना? तो इन चीजों पे आपको मास्टर करना पड़ेगा। और हाँ, अब आप कहोगे कि सर पैसे तो नहीं, हमारे पास पैसे होते थे, यहाँ थोड़ी होते तो देखो, पैसे नहीं है ऐसा तो बोलो ही मत। अगर ऐसा बोला तो बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, पैसे नहीं है और सच में कभी नहीं होंगे। सर ने हमें सिखाया कि इंस्टेड ऑफ पैसे नहीं है ये बोलने के, आप बोलो कि सर पैसे हैं हमारे पास, पैसा घूम फिर के आता है, सर मैं जो चाहती हूँ वो पूरा होता है, जो चाहता हूँ वो पूरा होता है, यूनिवर्स मुझे वो सब कुछ देता है जिसकी मुझे इच्छा होती है। ये सारी चीजें बोलना सीखो ना। देन जब आपने स्किल्स में मास्टरी कर ली, विजडम में मास्टरी कर ली, शक्ति भी आ गई आपके पास, और फिर आप आराम से लक्ष्मी पा सकते हो। तो लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, दुर्गा, इन तीनों का बैलेंस आपको बनाना होगा, समझ लो। देन सर ने हमें पिरामिड शेप में 3 चीजों के बारे में बताया था। पहला कि क्या था यार वो,
मास्टर योर बॉडी, हाँ मास्टर योर बॉडी। रिजल्ट मास्टरी के लिए मतलब रिजल्ट में आप मास्टर हो जाओ, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बॉडी को सेट करना होता है, माइंड सेट सही करना होता है, बॉडी को चार्ज करना सीखना होता है। दूसरा स्टोरी, तीसरा फोकस। अगर आपको पता होगा ना, जैसे आप अभी लो फील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा ना कि कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं, कैसे उसे लो नहीं पड़ने देना है, तो फिर आप चार्ज होकर फिर से काम करना शुरू कर दोगे। दूसरा स्टोरी, क्या होता है ना कि कुछ भी हमारे साथ थोड़ी सी भी चीज होती है ना, एक सिर में भी दर्द होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि नहीं यार छोड़ो, काम नहीं करना है। तो अपने आपको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज दो ना कि आप काम करने पे मजबूर हो जाओ। और इन सबसे बढ़ता है फोकस। अगर आपने बॉडी को चार्ज करना सीख लिया और स्टोरीज सही से टेलिंग करनी सीख ली अपने आप से, तो आपका फोकस बढ़ता है। जब आपका फोकस बढ़ता है तो रिजल्ट अपने आप आता है। तो सर ने इस चीज़ के लिए एक हमें छोटी सी कहानी नहीं, किसी की सच्चाई बताई थी कि कहना कि एक लेडी थी, ठीक है, उसका क्या हुआ कि हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर भी 24 घंटे में से जितना रोना धोना जो करना था सब किया। दुख तो होता है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते ना, अपना काम नहीं छोड़ सकते ना। 24 घंटे के बाद वो फिर से ऑफिस आई और काम करने लगी। देन 1 ईयर बाद फिर से उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई, उसकी सासू माँ, उनका भी डेथ हो गया। लेकिन फिर भी 24 घंटे में सब करने के बाद वो वापस ऑफिस आई काम करने। लेकिन जो फिर तीसरे साल हुआ ना, उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में 95% लोग स्किप कर देते हैं चीज़ों को, टूट कर बिखर जाते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि उसका 22 साल का बेटा, उसका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया, और फिर भी वो 24 घंटे में वापस ऑफिस आई काम करने। और उसने अपने आप को एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी दी कि अगर आज मैं काम पे नहीं गई ना, तो मेरे बच्चे की तरह हजारों के बच्चे होंगे जिनका जीवन अच्छा नहीं होगा, तो उन बच्चों के लिए मुझे काम करना है। तो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज दो, घिसी पिटी कहानियां खुद को सुनाना बंद करो, एक्सक्यूजेस देना खुद को बंद करो, समझ रहे हो। देन सर ने मतलब इन सब में मास्टरी करना सिखाया और ये बताया कि आप जैसे ही अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो ना, उसमें पावर लाते हो ना, अपनी कहानी बदलते हो ना, तो फिर आपकी लाइफ में पावर आ जाता है, समझ रहे हो। सो गाइस, चेंज योर स्टोरी टू चेंज योर पावर। देन क्या होता है ना कि देखो, सर ने अगला जो टॉपिक बताया वो था कि लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, कोइंसिडेंटली नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। जो भी होता है उसको हमने इनवाइट करा होता है, आपने और यूनिवर्स ने मिलकर उसको क्रिएट किया होता है। इसको एक एग्जांपल से सर ने सिखाया कि समझ लो कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसमें से ऑर्डर आने में 1-2 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया था, ठीक है, ऑर्डर दे दिया पिज्जा का, अब तो आप वेट कर रहे हो और आपको 1 साल बाद आप भूल गए कि आपने क्या ऑर्डर दिया था, और फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपके पास पिज्जा आता है, लेकिन तब तक आप पिज्जा खाना छोड़ चुके हो। आप कहते हो कि अरे यार मुझे नहीं चाहिए पिज्जा, किसने मंगाया है? मैंने तो नहीं मंगाया है, मैंने तो पिज्जा खाना छोड़ दिया है। लेकिन दरअसल वो आपका ही ऑर्डर था जो बहुत टाइम के बाद प्लेस हुआ है। लाइक किसी के घर में चोरी हो जाती है तो उसी में आपने इनवाइट किया। सर ने ऐसा बताया कि देखो क्या है ना कि आपने जो मूवी देखी होगी कभी चोर वाली, ठीक है, किसी के घर में जाकर चोरी करी, आपने बड़े ध्यान से देखी होगी, और उसके बाद आपके मन में डर भर गया। आप जितनी बार बाहर जा रहे हो उतनी बार अपना ताला चेक कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको डर लगा है, तो आपके दिमाग में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये मैसेज गया, तुम चोरों को आपने इनवाइट किया है ना। हंसी आ रही है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा लग रहा है ना, पर ऐसा होता है क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो सोचो वही जो आपको चाहिए, वो नहीं जो आपको नहीं चाहिए। देन क्या होता है कि देखो हमारा जो लाइफ है ना बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की तरह है। जैसे कि टीवी में स्विच रिमोट होती है ना, हमें जो चैनल चाहिए हम वो लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। अब हमारे पास पंखा चालू करने के लिए स्विच है, लेकिन हम पंखा चालू ही नहीं करेंगे तो हमें तो गर्मी लगेगी ना, राइट। तो ऐसे ही आपको जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो खुशी वाला स्विच ऑन करो ना, हर समय दुखी वाला काहे के लिए करते रहते हो हर वक्त रोना रोना रोना। सर ने बताया कि रोना 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 करना छोड़ दो। आपके पास स्विचेज हैं, कंट्रोल है आपके हाथ में, आप जो चाहो वो पाओ। क्या है ना कि देखो जो हमारा मोबाइल फोन है ना, उसको नहीं पता कि कौन सा नंबर डायल करना है कौन सा नहीं, आप उस पर कोई भी नंबर डायल कर लो, वो फोन लगाकर आपको दे देता है, राइट। तो ऐसे ही यूनिवर्स के साथ भी है, आप उसको नहीं पता कि आपको क्या देना, आपके लिए क्या सही क्या गलत है, आप जो उससे मांगते हो वो आपको देता है, बस आप उस लाइक होने चाहिए। देन अब सर ने हमसे पूछा कि आप एक बात बताओ कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, गुड बेटर बेस्ट, सॉरी फाइन गुड बेटर बेस्ट, सब कहेंगे बेस्ट, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं दैट हाउ आर यू, मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहेंगे आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम गुड। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि ग्रेट, आई एम ऑसम? नहीं कहा ना, क्योंकि आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग ही की गई है, हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग ही की गई है। पहले डी प्रोग्राम करो इन सब चीज़ों को, आप कहना शुरू करो आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, आई एम परफेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। क्या है ना कि देखो अंग्रेज हमें सिखाकर तो चलेगा आई एम फाइन, लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया कि वो हमेशा क्या कहना पसंद करते हैं, आई एम ग्रेट। तो आप भी ऐसे कहना शुरू करो आई एम ग्रेट। ये सारी चीज़ें छोटी लगती है सुनने में, लेकिन बहुत बड़ी होती है, बहुत इंपैक्टफुल होती है। जब आप ग्रेट कहना शुरू करते हो तो फिर ग्रेट भी होती है। एंड हाँ, हमारी लाइफ में जो भी होती है उसे हम खुद ऑर्डर करते हैं। तो बेस्ट लाइफ चाहिए तो बेस्ट ऑर्डर करना होगा, वांट बेस्ट लाइफ, ऑर्डर द बेस्ट, ओके। देन सर ने 3 चीज़ों को और बताया कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है 3 चीज़ों पर काम करती है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। किसी भी चीज़ को आप जिसे चाहते हो उसके बारे में सोचो और देन उस पर बिलीव करो कि हाँ ये पूरा हो सकता है, देन रिसीव करो उसे यूनिवर्स से। बाय द वे गाइस, जैसा कि सर ने हमें 4 मेडल खुद को देने को कहा था, सबसे पहला क्या था, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। तो आपने अपने आपको आज कौन सा मेडल दिया मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि ये मेडल क्यों किस लिए दिए जाते हैं तो आप मेरी पहले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि ये सारी खुद को मेडल्स देना कब है। बाकी मेडल्स तो और लोगों ने बहुत पाए होंगे, लेकिन जब खुद को आप मेडल देते हो ना किसी काम के लिए, आपको बहुत अच्छा फील होता है, ट्रस्ट मी। और आपको अच्छा लगा या नई वीडियो ये मुझे कमेंट में बताना। मैंने पूरी कोशिश की है सर की बातों को आप तक पहुंचाने की। थैंक यू गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। बाय बाय।